प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल केकेएल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान ज्योग्राफी का हमने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान का अपवा क्षेत्र। तो आज हम उस टॉपिक को पूरा कर लेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं, दो नदियां बाकी रहेगी, एक रह गई बेड़स नदी और एक रही है नदी गंभीरी नदी। ठीक है, तो ये दोनों नदियों को हम आज पूरा करके इस टॉपिक को यहीं पूरा कर देंगे। तो देखते हैं बेड़स नदी। बेड़स नदी बता देता हूं, इसका उद्गम उदयपुर से होता है। उदयपुर, और उदयपुर के अंदर पहाड़ी है जिसका नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। तो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से बेड़स नदी का उद्गम होता है। और जब गोगुंदा की पहाड़ी से इस बेड़स नदी का उद्गम होता है, तब उस समय इसका नाम मित्रों याद रखना आयड़ नदी होता है। क्या होता है? आयड़ नदी। मैं यहाँ बना रहा हूँ एक डायग्राम, और उस डायग्राम से सीधा समझते हैं। ठीक है, तो ये जैसे है गोगुंदा हिल्स उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर में। और जब यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, तब इसका नाम मित्रों याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस समय इसका नाम आयड़ नदी होता है। क्या नाम होता है? आयड़। उस समय इसका नाम आयड़ होता है जब ये उदय सागर झील के अंदर गिर जाती है। जब ये नदी उदय सागर झील के अंदर, उदयपुर के अंदर ही ये झील स्थित है जिसका नाम है उदय सागर झील। और जब उदय सागर झील के अंदर गिरती है, इसके बाद इसमें गिरने के बाद में जब वापस बाहर निकलती है ये नदी, तब इसका नाम परिवर्तित होकर बेड़स हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बेड़स। और याद ये रखना है, प्राचीन काल के अंदर आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित थी, और उस सभ्यता का नाम था आहड़ सभ्यता। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो बेड़स या आयड़ दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, तो याद रखना। ठीक है, जब ये नदी बेड़स के नाम से आगे बढ़ती है, और उसके बाद में यहाँ एक एमपी से, मध्य प्रदेश से एमपी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंभीर नदी, जिसका नाम है गंभीरी नदी। क्या नाम है? गंभीरी नदी। और ये गंभीरी नदी बेड़स के अंदर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ मिलती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़। ठीक है, और इस गंभीरी नदी और बेड़स नदी, इन दोनों नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो याद रखना, ये दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? तो गंभीरी नदी तथा बेड़स नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बनास नदी आती है, और बनास नदी के अंदर ये बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर, बिंगोद, मैंने आपको बताया था कि बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर, बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी के अंदर ये मिल जाती है। तो याद रखना है आपको कि शुरुआत में इसका नाम आयड़ था, और उसके बाद इसका बेड़स हो जाता है। ठीक है, गंभीरी तथा बेड़स नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, और बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास के अंदर ये समा जाती है। ठीक है, यहाँ ये त्रिवेणी संगम बनाती है, आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है ये बेड़स नदी। बनास के अंदर दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। इसके अपवा क्षेत्र की मैं बात करूं तो वो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, तो ये तीन जिलों से होके गुजरती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको बेड़स नदी। तो इसी के साथ में इस बेड़स नदी को यहीं पूरा करते हैं। अब लास्ट नदी देखते हैं, वो नदी है गंभीर नदी। ठीक है, तो याद रखना, ये इसकी सहायक नदी थी, वो थी गंभीरी नदी। अब लास्ट नदी है गंभीर नदी। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट नदी गंभीर नदी। तो हेडिंग डालिए
लास्ट आज की और इस क्लास की लास्ट नदी गंभीर नदी। गंभीर नदी और आयड़ की सहायक नदी गंभीरी नदी है, ठीक है, ये गंभीर नदी है, ठीक है। और इस गंभीर नदी का उद्गम सपोट्रा, करौली के अंदर एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है सपोट्रा तहसील, सपोट्रा तहसील, जिला करौली। और ये यूपी के अंदर जगह पड़ती है एक मैनपुरी, मैनपुरी यूपी के अंदर ये नदी, गंभीर नदी यमुना के अंदर मिल जाती है। इसका संगम कहाँ होता है? यमुना में। और किस जगह होता है? वो जगह है यूपी के अंदर, जगह पड़ती है मैनपुरी, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो मित्रों एक ट्रिक याद रखना आपको, अम्मा, बदावरी, भैंस, बाहर खड़ी, बाहर खड़ी। तो अम्मा से, अ से याद रखो अट्टा, एक नदी है जिसका नाम है अट्टा। माँ से याद रखो माची, ठीक है। बदावरी से याद रखो भद्रावती, ठीक है। और भैंस से याद रखो भैंसावट, भैंसावट, ठीक है। और बाहर खड़ी से याद रखो बरखेड़ा, ठीक है। तो ये इनकी गंभीर नदी की सहायक नदियां हैं। ट्रिक है अम्मा, बदावरी, भैंस, बाहर खड़ी, ठीक है। अ से याद रखो अट्टा, माँ से माची, बदावरी से भद्रावती, भैंस से भैंसावट और बाहर खड़ी से बरखेड़ा नदी, ठीक है। इन पांचों नदियों पर एक करौली के अंदर, एक ये नदियां करौली के अंदर बहती है, तो करौली के अंदर इन पांचों नदियों के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है पांचना बांध। पांचना बांध मैंने आपको बताया था कि पांचना बांध अट्टा, माची, अट्टा, माची, बदावरी, बदावरी से भद्रावती नदी, भैंसावट और बरखेड़ा, इन नदियों के ऊपर ये बांध स्थित है, इन पांचों नदियों के ऊपर। इसलिए 5 नदियों के ऊपर स्थित होने के कारण इसका नाम पांचना बांध पड़ा। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मिट्टी का बांध है। भरतपुर के अंदर एक बांध स्थित है जिसका नाम है अजान बांध, उस बांध को, इस बांध से जलापूर्ति करवाई जाती है। इसी के साथ में राजस्थान की सभी नदियों को हमने मित्रों डिस्कस कर चुके हैं, हम कर लिया है। और हम अगले वीडियो के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा राजस्थान की जिलें। और राजस्थान की जितनी भी इम्पोर्टेंट जिलें होंगी उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और मित्रों याद ये रखना है कि अगर आपने झीलें पढ़ने से पहले इस नदियों को आप एक बार फिर से देख लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।